प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस संगति में मुलाकात करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर ने और एक बार वचन को मनन करने के लिए जो संगति दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रियो, जहाँ कहीं भी क्यों न हो, आइए हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ हम आज की संगति में प्रवेश करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ आज की वचन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार प्रभु जी तेरी वचन को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, सीखने के लिए, उसको अपनाते हुए आपका प्रिय जीवन जीने के लिए प्रभु जी जो अवसर हमें दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज का वचन को हम तेरे हाथ में देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार हम सभी के जीवन में यह संगति के द्वारा पिता की मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। और एक बार जितने लोग आज इस वचन को प्रभु जी सुनेंगे और इस वचन के साथ संगति करेंगे स्वामी, सबके जीवन में आपकी हर एक योजना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी तरह का रुकावट या ठोकर यीशु के नाम से ना होने पाए। वचन को प्रभु जी न केवल सुनने वाला रहे, पर उसके अनुसार चलने के लिए, मानने के लिए, विश्वास करने के लिए, आज्ञाकारी में होकर प्रभु की भरपूर आशीष, हालेलुया, 100 गुना पाने के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं स्वामी। आज भी इस सत्यता के विरोध में, इस वचन के विरोध में क्रिया करने के लिए कोशिश करने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं स्वामी। हम उन क्रिया को श्राप देते हैं और जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस संगति में प्रभु जी ये वचन को सुनेंगे, उनकी हर एक प्रार्थना, उनकी हर एक आशा, उनकी हर एक लालसा उत्तम भलाई से यीशु मसीह के नाम से तृप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। आज की वचन के द्वारा अपने पवित्र नाम को महिमा करते हुए हम सभी को अपने भरपूर आशीषों से भर दीजिए स्वामी। अपने पवित्र लहू में छिपाकर आंख की पुतली की रक्षा करने वाला प्रभु, आगे भी संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक हमारी आत्मा प्रांति को, हमारा तन मन धन को प्रभु जी हम लोग आपके हाथ में देते हैं। आप हमें अपने हाथ में लिए हुए हमें अगुवाई कीजिए। आपकी पवित्र नाम को महिमा कीजिए। सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रियो, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हम जय मसीह कहता हूँ। और एक बार ये वचन के द्वारा आपसे मिलने में हम बहुत ही खुश हैं। हाँ प्रियो, हम आज की वचन को मनन करने के लिए चाह रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। अगर बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए प्रियो, हम अपने बाइबल को खोलेंगे। फिलिपियोस की किताब 3 अध्याय 13 और 14 को पढ़ेंगे। फिलिपियोस की किताब 3 अध्याय 13 और 14 को हम पढ़ेंगे। आइए। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ मैं करता हूँ कि जो बातें
जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की और जो बातें प्रभु की ओर से रखा हुआ है और बढ़ता हुआ उसी की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर प्रभु का रखा हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हम दौड़ते जाता हूँ ताकि प्रभु की ओर से रखा हुआ इनाम को पाऊं, ताकि हम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। ये वचन में प्रभु का भक्त पौलुस अपने चर्च को लिखने के समय में कहता है, क्या कहता है? पीछे की बातों को भूल जाइए, आगे जो स्वर्गीय मंजिल प्रभु ने रखा है। हमारे जीवन के सामने एक निशाना है, प्रभु का मंजिल है, स्वर्ग राज्य है। प्रभु कहता है उसी की ओर देखते हुए तुम आगे अपना दृष्टि को डालते हुए दौड़ते हुए उसी की ओर बढ़ते जाना। हाँ प्रिय, यीशु मसीह ये जगत से निकलने के पहले कहा, यूहन्ना 14 अध्याय में हम देखते हैं, मेरे पिता के पास बहुत सा रहने का स्थल है। वो जगह में हम प्रभु ने कहा आपके लिए भी हम जगह तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे जाना अवश्य है। मकसद जहां मैं हूं वहां प्रभु अपने लोगों को भी कहा आप भी रहेंगे। हाँ, स्वर्गीय मंजिल को इशारा करते हुए यीशु ने वायदा दे करके गया है, हम खुद ही आपका रहने का स्थान को स्वर्ग राज्य में बनाएंगे और जहां मैं रहूंगा वहां आप भी रहेंगे। वो प्रभु यहाँ अपने भक्त के द्वारा पवित्र आत्मा अपने दल को कहता है, यहाँ का चर्च को कहता है, आपका हर एक दिन का दौड़ जो है इस निशाने की ओर रहे, उस स्वर्गीय निशाने की ओर रहे, स्वर्गीय मंजिल की निशाने की ओर रहे। हमारा प्रतिदिन का जीवन उसी की ओर दौड़ते रहे। इसमें सफल होने के लिए पीछे की बातों को भूल जाओ, आगे प्रभु की ओर से रखा हुआ उस मंजिल को दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते जाना। हाँ, हम इस वचन को समझने के लिए और वचनों को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक ही बात को हम जोर देने के लिए पीछे ना देखो, पिछली बात को भूल जाओ, आगे देखते जाओ, तुम्हारे सामने रखा हुआ स्वर्गीय मंजिल को देखते हुए जाओ। हाँ प्रिय, आज कई परिवार बन नहीं पा रहे, कई एक जिंदगी बन नहीं पा रहे, कई एक जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाते हैं, कई एक कुटुंब में प्रभु काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दृष्टि, उनका सोच, उनका चाल, उनकी करनी पीछे की ओर है। एक वक्त में अज्ञानता में हम परमेश्वर को छोड़ के अंधविश्वास में अनजाति के समान कई एक कामों में जो प्रभु का प्रिय नहीं है वो जीवन हमने बिताया। लेकिन जिस दिन हम प्रभु को जानने लगे, सत्य वचन को जानने लगे, प्रभु यीशु को जानने लगे, धीरे 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 उस पुरानी जिंदगी से मुझे उठा के, उस पिछले जिंदगी से मुझे छुड़ा के प्रभु ने एक नया जीवन दिया। पवित्रता के साथ सत्य वचन में होकर प्रभु के साथ जिए, अंत में उस स्वर्गीय मंजिल में प्रभु के साथ युगानुयुग का जीवन में पहुंचे। ये परमेश्वर का प्रथम मकसद है प्रियो। इसलिए बपतिस्मा का वचन सब ये है, पुराना सब बीत गई, सब नया हो गया। पुराना मनुष्यत्व को प्रभु ने मिटा के नया मनुष्यत्व की ओर, जो स्वर्गीय जीवन के लिए रखा है, उसी की ओर हमें बढ़ते जाने के लिए प्रभु ने इस नया जीवन को यीशु में हमें दिया है।
इसलिए ये चर्च को प्रभु सिखाने का समय उस पुरानी जिंदगी को, उस पिछला जिंदगी को भूल जाओ। आपका ध्यान में प्रभु की सत्य वचन और स्वर्गीय मंजिल की ओर प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में होकर इस जीवन को बिताते हुए तुम दिन बर दिन आगे बढ़ते जाना। ये है परमेश्वर का वचन। हाँ प्रिय, ये पिछला जीवन को हम पकड़ने के समय क्या होता है और उसी से छुटकारा पाकर हम आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु ने क्या सिखाया है, आज यही बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं। कई एक घर में शांति नहीं है, कई एक जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि पिछला समय का पाप को, गलती को, लड़ाई को याद करके आज भी लड़ते हैं। प्रभु ने कहा पिछला पुराना को खत्म करके नए सिरे से जिंदगी को यीशु में आरंभ करके बढ़ते जाओ, उस स्वर्गीय मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। पुरानी बत्तियां, पीछे जो रह गया वो बातें जो स्वर्गीय जीवन के लिए रुकावट करती है, प्रभु के साथ जीने के लिए रुकावट करती है, प्रभु की भरपूरी आशीष में बढ़ने के लिए रुकावट करती है, इन रुकावटों को हटाना तो पिछले की बातों को मुझे छोड़ने की आवश्यकता है। हाँ, बाइबल बतलाती है पीछे उस पुरानी बात में, पुरानी जिंदगी में फंसने वाला, पुरानी जिंदगी की ओर मोड़ने के लिए नहीं, उसको छोड़ के प्रभु का दिया हुआ नया जीवन को, उस स्वर्गीय जीवन को, यीशु के साथ आगे की स्वर्गीय मंजिल को ताकते हुए, उसकी ओर दौड़ते हुए जय का जीवन जीने के लिए प्रभु ने ये जीवन को दिया है। इसी के लिए ये वचन आज आपके पास आ रही है। इस कारण आज का विषय ये है, मंजिल की ओर तुम बढ़ते जाओ। हाँ, आज का वचन का विषय प्रभु की मंजिल की ओर तुम बढ़ते जाओ। आइए कुछ वचन को पढ़ेंगे तो ये सत्यता को समझने में आसान होगा। हम फिर एक बार आपको बताएंगे, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज को ध्यान से सुनेंगे, जिनके पास बाइबल है इस बाइबल की वचन पर ध्यान से देखने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। समझने के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी 11वां अध्याय 14, 15, 16 को हम पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी 11वां अध्याय 14, 15, 16 को हम पढ़ेंगे। जो ऐसे बातें कहते हैं, जो ऐसे बातें कहते हैं, प्रभु सबसे पहले अब्राहम परमेश्वर का भक्त को उदाहरण में हमें दिखाते हैं। इनको प्रभु ने विश्वास का बाप करके कहा। हम सब विश्वास करना तो अब्राहम से सीखने के लिए, अब्राहम की जिंदगी को हाँ प्रभु ने गवाही में लिख के रखा, ताकि हमारा विश्वास भी हर समय तगड़ा रहे। हाँ प्रिय, अपना भक्त अब्राहम के द्वारा यहाँ नया नियम में पिछले वक्त में जो प्रभु का दल और चर्च है, वो चर्च को परमेश्वर ये खबर दे रहा है। क्या दे रहा है? आइए हम लगातार इस वचन को पढ़ते जाएंगे। जो ऐसे बातें कहते हैं, जो ऐसे बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि, वे अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है, वो स्वर्गीय देश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे, अपना पुराना जिंदगी को छोड़ के आए थे। यदि उसकी स्तुति करते, अगर उस पुरानी जिंदगी को याद करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पुराना जीवन के लिए, पुरानी जीवन में लौट सकते थे। पर वे उत्तम, परंतु अब्राहम ने उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की ओर अभिलाषी है, अभिलाषा करते हुए, इसीलिए इसलिए परमेश्वर उनका
परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हम अब्राहम का परमेश्वर कहलाने में प्रभु कहता मुझे कोई लज्जा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बेटा जिस जीवन को छोड़ के आया था, जिस देश में थे, जिस जीवन को छोड़ के मेरे पीछे चलने लगे, मेरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे, स्वर्गीय देश की ओर बढ़ने लगे। ये स्वर्गीय जीवन में अब्राहम प्रभु का भक्त आगे बढ़ने का समय, पीछे पुरानी जिंदगी में उस पुरानी जगह में लौटने के लिए अवसर था, परंतु ये व्यक्ति ने अपना जीवन की गवाही के द्वारा प्रकट किया हम एक उत्तम देश, एक स्वर्गीय देश की लालसा में, अभिलाषा में हम आगे बढ़ते जा रहे करके अपने जीवन की गवाही के द्वारा प्रकट किया। हम भी एक वक्त में दुनिया में जी रहे थे, अनजाति के बीच में जी रहे थे, नाना प्रकार की पाप में फंसकर जी रहे थे, नाना प्रकार की शैतान की हरकतों में फंसकर नाश हो रहे थे। प्रभु ने नाश होने की गड्ढे से हमें बचाकर उस पुरानी उजड़ने वाला, भ्रष्ट होने वाला जिंदगी से मुझे छुड़ाकर एक नया जीवन, पवित्र जीवन, प्रभु के साथ जीने का एक स्वर्गीय जीवन को देखकर प्रभु ने कहा तुम उस मंजिल को देखते हुए उस स्वर्गीय देश की ओर तुम्हारी जीवन को आगे ले चलो, उसी की ओर बढ़ते जाओ, तुम्हारा नजर उसी की ओर रहे, तुम्हारा हरेक करनी, हरेक चाल, हरेक चलन उसी की ओर रहे, तुम्हारी काम उस स्वर्गीय देश की ओर बढ़ते जाने में लगे रहे करके परमेश्वर जो हमें फिलिपियंस की किताब में सिखाया, अब्राहम का जीवन को दिखाकर हमें इशारा दे रहे। अब्राहम को भी लौटने का अवसर है। हमने प्रभु में आकर बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर आज इस पवित्र आत्मा की सहायता से, घरेलू प्रार्थना की संगति से, चर्च की संगति से, वचन की संगति से स्वर्गीय मंजिल में पहुंचने के लिए इतनी सारी इंतजाम देकर परमेश्वर इस वाटिका के अंदर एक चेला को रखा है, घरेलू प्रार्थना को जीमा लेकर के चलाने वालों को रखा है, सेवकों को रखा है, गार्जियन को रखा है, इतनी सारी सहायता करने वाला सेवकों से एक चर्च को, एक वाटिका को प्रभु भरपूरी करके सबको ये संगति के द्वारा अगुवाई करने का एक ही मकसद है, हम उस स्वर्गीय उत्तम देश की मंजिल में पहुंच जाएं। इस जीवन में बढ़ने का समय, अवसर, प्रतिदिन सच्चाई से प्रार्थना करना वो आपके हाथ में है। प्रतिदिन जो वचन प्रभु दे रहे हैं उसके अनुसार चलना वो आपके हाथ में है। प्रतिदिन प्रभु की मंडली में बैठ करके प्रेम से एक मन से चलना वो आपके हाथ में है। इतनी सारी अवसर प्रभु ने देकर स्वर्गीय मंजिल की ओर पहुंचने के लिए, वर्तमान में भरपूरी आशीष का जीवन जीने के लिए प्रभु हर मोड़ से मदद कर रहे हैं, हर जीवन को मदद कर रहे हैं, हर कुटुंब को मदद कर रहे हैं, हर परिवार को मदद कर रहे हैं, हर घरेलू प्रार्थना को मदद कर रहे हैं, हर एक चर्च को मदद कर रहे हैं, ताकि एक भी प्राण नाश होना प्रभु का इच्छा नहीं। हर एक जन प्रभु का उस उत्तम राज्य में पहुंचना परमेश्वर की आशा है। इसलिए ये वक्त इतनी सारी लॉकडाउन के बीच में भी इस वीडियो के साधन के द्वारा परमेश्वर ये वचन को आप तक पहुंचाने का सेवा दे रहे हैं। इस घरेलू प्रार्थना की संगति तक पहुंचने का ये वचन की सेवा दे रहे हैं। आप अपने घर में बैठकर व्यक्तिगत इस वचन को पाने का प्रभु सेवा दे रहे हैं, ताकि किसी तरह आपका जीवन प्रभु में बने, प्रभु में बढ़े, एक दिन उस स्वर्गीय उत्तम देश की मंजिल में पहुंच जाए। ये परमेश्वर की प्रथम मकसद है। हाँ प्रिय,
अब्राहम चाहने से लौटने का अवसर था। जहां से प्रभु में जीवन को आरंभ किया, उसको छोड़कर उस पुरानी जिंदगी में पहुंचने का अवसर था, लेकिन लौटा नहीं, क्योंकि एक उत्तम देश, एक स्वर्गीय देश की ओर अपनी अभिलाषा को प्रकट करते हुए प्रभु में बढ़ते गए। आज जो वचन को सुन रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज आपका अभिलाषा क्या है? अब्राहम प्रभु का भक्त का अभिलाषा ये था, उस उत्तम देश, उस स्वर्गीय देश में मेरा जीवन पहुंचना है। इसी के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, इसी निशाना को मेरे सामने रख दिया है। हम जो भी बोलेंगे, हम जो भी करेंगे, हम जैसा भी चलेंगे, ये स्वर्गीय मंजिल में पहुंचने का लायक वाला कार्य हो नहीं पाए। अब्राहम केवल उसी काम को अपना जीवन में अनुमति दिया जो काम उनको स्वर्ग में पहुंचा सकते थे। आज ही आप भी प्रभु में बढ़ रहे हैं, लौटने का भी अवसर है। जिस पियकड़ जीवन को छोड़कर आए हैं, उस पियकड़ का जीवन में लौटने के लिए अवसर है। जो पाप का जीवन को छोड़ के आए, वही पाप का जीवन में लौटने के लिए आपके पास अवसर है। उस पुरानी जिंदगी जो प्रभु का प्रिय नहीं है, उसी में लौटने के लिए अवसर सबके लिए मिलती है। लेकिन प्रभु का भक्त उस अवसर को ठुकरा के अपने आप को नाश होने से जो प्रभु ने बचाया है, उस प्रभु के साथ लगातार स्वर्गीय उत्तम देश की ओर बढ़ने में ध्यान दिया, उसी के लिए जीवन को समर्पित किया। उसी सत्यता में ये भक्त अपने कुटुंब के साथ प्रभु में बढ़ते गए। आज प्रभु आपके साथ भी यही लालसा करता, आप अकेला बढ़ना नहीं, आप भी कुटुंब के साथ प्रभु में स्वर्गीय देश की निशाना की आपका जीवन बढ़ते जाना प्रभु की इच्छा है। हाँ प्रिय, और एक वचन पढ़ेंगे, ये बात को समझने में और आसान होगा। वहां पर हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रुस, दूसरा अध्याय 20, 21, 22 में प्रभु का भक्त पीटर पत्रुस इस बात को अपना चर्च को सिखाते हैं। पढ़िएगा, उस बातों का हम समझेंगे। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर, उसी अशुद्धता में फंसकर हार गए। यदि जिंदगी में हार गए तो उनकी उस जीवन के लिए पिछला दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि धर्म के मार्ग का स्वर्गीय मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर प्रभु की सत्यता को जानकर उस पवित्र आज्ञा से, परमेश्वर की पवित्र वचन से फिर जाते या भटक जाते हाँ, जो उन्हें सौंपी गई है, जो मानने के लिए प्रभु ने सौंप दिए थे। हाँ प्रिय, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। क्या ठीक बैठती है? आगे पढ़िएगा। हाँ, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए प्रियो, जिस कीचड़ से प्रभु ने आपको छुड़ाया, पुरानी जिंदगी में पिछले बात में ध्यान देने का मतलब, मोड़ने का मतलब, लौटने का मतलब, जिस कीचड़ से प्रभु ने निकाल कर पवित्र करके कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके एक नया जीवन, स्वर्गीय जीवन, युगानुयुग यीशु के साथ जीने का जो जीवन दिया, उसको बर्बाद करके
नाश के लिए लौट रहे करके बाइबल बताती है। पवित्र वचन को सौंपा गया उस जीवन में मानने के लिए, दिन बर दिन उसमें बढ़ने के लिए, उस उत्तम अर्थात उस स्वर्गीय देश की ओर बढ़ते जाने के लिए ये वचन आज आपके पास आ रही है। यही बतिया को यहाँ चर्च को सिखा रही है। हाँ प्रिय, ये सत्यता जो वचन आज आपके पास आ रही है, आप अपनी नजर को उस निशाना की ओर रखेंगे। किस निशाना की ओर? स्वर्गीय देश की निशाने की ओर रखें, ताकि उसी की ओर आप ताकें, उसी की ओर आप बढ़ते जाएं, उसी की ओर आप दौड़ते चले। हाँ प्रिय, बाइबल बतलाती है पीछे मोड़ने का मतलब, जिस अशुद्ध जगह से प्रभु ने बचाया, जिस शैतान के हाथों से प्रभु ने बचाया, जिस पाप के जगह से प्रभु ने बचाया, फिर हम अपने जीवन में हार कर उसी पाप के फंदे में फंसने के लिए लौट रहे। ये कहावत, कुत्ते को प्रभु ने इशारा दिया, एक सुअर को परमेश्वर ने इशारा दिया। पिछला जीवन को भूल जाओ, जो जीवन प्रभु बिना चल रहे थे। प्रेरितों का काम 17:30 में लिखा, अज्ञानता का वक्त को प्रभु ने कहा, माना का नहीं कर रहे बेटा, हम भूल जा रहे हैं, तुम भी भूल जाओ। हम क्षमा करके उस जीवन की हर एक बातों को हम भूल गए, आपका नया जीवन दिए, यीशु के साथ जीने का जीवन दिए, स्वर्गीय मंजिल में पहुंचने का जीवन दिए। हाँ प्रिय, यहाँ पतरस प्रभु यीशु का चेला अपना यीशु की चर्च में ये बात को साफ बतलाते हैं। कौन पिछली जिंदगी में लौट गया, कौन उस जीवन से छुटकारा नहीं पाया, जो नाना प्रकार की अशुद्धता से, पापों से, शैतान की कामों से जिसको प्रभु ने बचा लिया, बचाने के बाद फिर उस पाप में जो हार गया, जो फंस गया, जो डूब गया, उसी का जिंदगी नाश के लिए चला गया करके उसका पहला जीवन का दुख से बढ़कर अभी जानते हुए पाप के गड्ढे में जो गिरे हैं, ये दुख अधिक करके बाइबल बतलाती है। न केवल ये यहाँ पर इस प्रकार यीशु ये सत्यता को सिखाने के समय शैतान किस तरह के अवसर को मनुष्य को फंसा के नाश करने के लिए इस्तेमाल करता है। पढ़िएगा यीशु ये सत्यता को किस प्रकार बताए हैं अपने लोगों को। मत्ती 12वां अध्याय 43, 44, 45 को पढ़ेंगे। मत्ती 12वां अध्याय 43, 44, 45 को पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, फिरती है, और पाती नहीं। तब ये शैतान अपने मन में कहती है, मैं अपनी उसी घर में जहाँ से निकली थी, जिस जीवन से निकली थी, लौट जाऊंगी, वहीं लौट जाएंगे, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजाया पत्ती है। काली दिखाई पड़ रही है जगह। शैतान की हाथों से प्रभु आपको छुड़ा कर एक नया जीवन, पवित्र जीवन, सत्य वचन के द्वारा स्वर्गीय मंजिल की ओर बढ़ने का जीवन को देने के बाद, जब इस सत्य वचन का सहायता जब हम नहीं लेते हैं, प्रार्थना की संगति को जब हम नहीं पकड़ते हैं, परमेश्वर की मार्गदर्शन को जब हम छोड़ देते हैं, जब हम टुकराते हैं, जब हम लापरवाही करते हैं, वो जीवन, वो घर खाली पड़ जाता, ना प्रभु रहता, ना वचन रहता, ना प्रार्थना की संगति रहती। शैतान को हटाया गया इस जीवन से, लेकिन शैतान को दूर करके ये जीवन को बचाने के बाद प्रभु का नियम से एक प्रार्थना का संगति दिया गया है। वचन वक्त में पहुंचने का संगति दिया गया है।
प्रभु के साथ जीने का पवित्र जीवन दिया गया है। ये जीवन प्रार्थना की संगति के द्वारा, वचन की सहायता के द्वारा हम स्वर्गीय मंजिल में पहुंचे, ताकि युगानुयुग यीशु के साथ जिए। ये प्रभु का योजना है। जब शैतान को मेरा जीवन से दूर करने के बाद, पाप का जीवन से, कीचड़ का जीवन से प्रभु मुझे छुड़ाकर जिंदगी को बचाने के बाद, यदि हम वचन में लापरवाही करेंगे, वचन की सेवा को लापरवाही करेंगे, वक्त वक्त पर आने वाला वचन को टुकराएंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, उस वचन को सुनकर उसके अनुसार नहीं चलेंगे, उसको नहीं मानेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उस वचन की आज्ञाकारी होकर 100 गुना वो वचन आपका जीवन में यदि काम करने के लिए जगह नहीं देंगे, वो जीवन क्यों ना हो, वो घर क्यों ना हो, वो कुटुंब क्यों ना हो, खाली पड़ जाती है। खाली पड़ने का समय जो शैतान को, जो पाप को, जो श्राप को प्रभु ने उस जीवन से, घर से दूर किया, वो शैतान दोबारा ध्यान देता है। अगर उस जीवन में, वो घर में, वो प्रार्थना का संगति की सेवा यदि नहीं रहेगा, वचन का सेवा वहां नहीं रहेगा, प्रभु की संगति का कार्य वहां नहीं रहेगा, वो जगह खाली पड़ रहती है। वो जगह में वो लौटता तो अपने साथ और इनसे बड़ा बदमाश को लेकर के वहां लौटती करके बाइबल बताती है। इसका पहला जीवन जो दुख और उजड़ी हुई स्थिति में थे, पिछला स्थिति इससे भयानक रहेगा करके प्रभु का वचन बताती है। हाँ, आज कई लोग को प्रभु ने शैतान की आंतों से बचाया है, पाप की जगह से बचाया है, रोग की जगह से बचाया है, नाश होने से, भिन्न भिन्न परिस्थिति से चमत्कार करके प्रभु ने आपको छुड़ाया, बचाया, रक्षा करके अपने प्रार्थना की संगति में ले आया, ताकि आप पिछले वक्त की बातों को भूलकर स्वर्गीय उत्तम देश की ओर आप ध्यान देते हुए, इस स्वर्गीय वचन में ध्यान देते हुए, स्वर्गीय परमेश्वर में ध्यान देते हुए, दिन भर दिन अपना सामने प्रभु की ओर से रखा हुआ उस निशाना की ओर देखते हुए बढ़ते जाने के लिए प्रतिदिन घरेलू प्रार्थना को प्रभु ने दिया, वचन को प्रभु ने दिया, प्रार्थना का जीवन को प्रभु ने दिया, उसका अगुवाई करने के लिए कई लोगों को प्रभु हमारे बीच में दिया, ताकि ये सेवा आपके पास चालू में रहे, आपका जीवन खाली न रहे, आपके घर में ये सेवा खाली न रहे। क्योंकि खाली रहने से अपने से साथ और दुष्ट शैतान को लेकर वो शैतान उस घर में प्रवेश करके उस घर की स्थिति को उजाड़ के खत्म कर देता करके बाइबल बताती है। मत्ती 10वां अध्याय में भी वही कहा यीशु ने। आप किसी घर में प्रवेश करने के समय, किसी गांव में प्रवेश करने के समय, किसी परिवार के यहाँ प्रवेश करने के समय, अगर आपको लोग टुकराया है, आपके द्वारा पहुंचने वाला वचन को टुकराया है, आप उस जगह से हट जाओ, तुम्हारा पांव का धूल को झाड़ दो, उस घर में अब सेवा का काम नहीं होगा, सीधा न्याय का दिन में हम उस घर के साथ हिसाब करेंगे। मत्ती 10वां अध्याय में साफ रीति से यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताया। हाँ, जहां प्रार्थना का सेवा टुकराया गया, जहां वचन की सेवा टुकराया गया, जहां सेवक का सेवा टुकराया गया, जहां पर प्रभु अगुवाई करने का उस साधन को टुकराया गया, प्रभु कहा वहां से तुम हट जाओ, तुम्हारा पांव का धूल को भी झाड़ दो, इस घर में मेरा अभी काम का कोई जगह नहीं, सीधे न्याय का दिन देखेंगे। यही शैतान इस घर को देखा, जब प्रभु का प्रार्थना का सेवा नहीं रहेगा, वचन का सेवा नहीं रहेगा, सेवकों का सेवा नहीं रहेगा, प्रभु के द्वारा कोई भी सेवा यहाँ जारी नहीं रहेगा, ये जीवन, ये घर, ये कुटुंब यदि खाली छोड़ के रखा है, सन्नाटा में रखा है, प्रभु का कोई काम होने के लिए यहाँ जगह जब नहीं दिया है, बाइबल बतलाती है अपने से बढ़कर, अपने से, इनसे, शैतान पहले से शैतान है, इनसे और सात दुष्ट को ले आकर
उस घर को उजाड़ के खत्म कर देता है। हाँ, पतरस में भी हम वही बतिया को हमने देखा, यीशु मसीह भी वही बात को यहाँ पर बतलाते हैं, हमें सिखाए। जो पवित्र वचन को मानते हुए स्वर्गीय उत्तम अभिलाषी जगह पहुंचने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, ये सत्य वचन की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, प्रार्थना की संगति की सहायता के द्वारा दिन भर दिन उस मंजिल की ओर आप आगे बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर का तरीका है। इस तरीके से हर एक जीवन को प्रभु अपनी राज्य के लिए अगुवाई करके एक दिन स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए चाहता है। हाँ, अभी आज प्रभु आपसे पूछता है, आप पिछले की बात पर ध्यान दे के फंस रहे हैं, या जिस समय हमने बपतिस्मा लिया सारा पुराना जीवन को खत्म करके प्रभु में नई सिरे से बढ़ने के लिए अपने को समर्पित किया, आगे तकते हुए बढ़ने के लिए, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए बोल करके हमने बपतिस्मा लिया। क्या हम उस मंजिल की ओर ध्यान देते हुए दिन भर दिन प्रभु की दिया हुआ प्रार्थना की सहायता से, वचन की सहायता से, अपनी संगति की सहायता से उस स्वर्गीय मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं? प्रियो जानची अंतिम समय में जी रहे हैं, ये दूसरी लॉकडाउन में चल रहे हैं, ये दूसरा कोरोना का दूसरा कदम खत्म होकर तीसरा कोरोना हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत प्रवेश करते हुए खबर अब हम सुन रहे हैं। वो तीसरा वाला का लॉकडाउन कब होने वाला पता नहीं, वो किस प्रकार होने वाला नहीं पता। पहला वाला से दूसरा वाला में हमारे क्षेत्र में मरने वाला का संख्या ज्यादा है। हाँ प्रियो, तीसरा कोई बोलता है उसमें कुछ नहीं होगा, कोई बोलता ज्यादा खतरा होगा, लेकिन एक और एक विपत्ति आ रही है। ये सब इशारा है मत्ती 24वां अध्याय के अनुसार अंतिम समय का। यीशु मसीह अपने गुप्त आगमन में अपने लोगों को ले जाने का वक्त निकट है करके बाइबल बतलाती है। ये सत्यता में भी आगे प्रभु वही सिखाते हैं। अगर प्रभु का आगमन आज होगा, क्या प्रियो आप जाने के लिए तैयार में हैं? उस आगमन में जाने के लिए, उस स्वर्गीय मंजिल की ओर ये सत्य वचन के द्वारा बढ़ रहे हैं। हाँ प्रिय, और एक वचन पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। पढ़िएगा वहां पर लूका सुसमाचार 17वां अध्याय 28 से लेकर हम पढ़ने जा रहे हैं। यीशु मसीह जो प्रचार किया है, लूका सुसमाचार, जो सत्यता बात कर रहे हैं, अंतिम समय के साथ तुलना करते हुए यीशु मसीह के आगमन की प्रचार करते हुए, उस गुप्त आगमन में मुझे भी यीशु के साथ निकल जाना है, उस स्वर्गीय मंजिल में पहुंचना है। इसी के बारे में यीशु ने किस प्रकार यहाँ अपने लोगों को सिखाया। हम लूका सुसमाचार 17 को खोल देंगे, 28 से लेकर 36 तक पढ़ने जा रहे हैं। बाइबल है तो ध्यान से बाइबल देखिए, बाइबल नहीं है तो इस आवाज को ध्यान से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम ये वचन को पढ़ेंगे। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते अंतिम समय तक खाने में मन लगाएंगे, पीने में मन लगाएंगे, खाते पीते लेन देन करने में पहला स्थान देंगे। प्रभु का प्रार्थना को भी बाद में ही करेंगे, लेन देन करने में मन लगाएंगे। पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, लूत उस दुनिया से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के बाद मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु भी प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा, इसी तरीके से होगा। देखिए लूत का समय में वो दुनिया जब आग से भस्म हो रही थी, अंत किया गया था, अंतिम समय तक खाने में लगे हुए थे, पीने में लगे हुए थे, लेन देन में लगे हुए थे।
मकान बनाने में लगे हुए थे, पेड़ पौधे को लगाने में बने हुए थे, इस जगत का कार्य में पूरा पूरा मन लगाकर बने हुए थे, लेकिन स्वर्गीय राज्य के बारे में फिक्र नहीं किए थे। वहां बताया हुआ सत्यता पर कोई फिक्र नहीं किए थे, प्रभु का भक्तों की वचन पर कोई फिक्र नहीं किए थे। बाइबल बतलाती, यीशु मसीह ने कहा लूत की समय को याद दिलाते हुए, यीशु प्रभु का आगमन में भी वही होगा। किस प्रकार होगा, आगे पढ़िएगा। उस दिन जो छत पर अगर रहेंगे, यीशु मसीह जब अपने लोगों को लेकर जाने के लिए गुप्त आगमन में आएंगे, अगर आप उस दिन छत पर रहेंगे और उसका सामान घर में हो, अगर आपका कोई जरूरत वाला सामान नीचे घर में रहे, वह उसे लेने को ना उतरे, उस नीचे रखा हुआ सामान को लेने के लिए ना उतरिए। यीशु के साथ वैसे निकलने में ध्यान दीजिए, उस स्वर्गीय देश में पहुंचने के लिए ध्यान दीजिए। नीचे की ओर रखा हुआ जगत की सामान पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आगे और वैसे ही जो खेत में हो, अगर आप खेत में काम करने का समय यीशु की आगमन होगा तो वह पीछे ना लौटे, पीछे लौटकर कोई चक्कर में ना फंसे। प्रभु आया तो वहीं से स्वर्गीय मंजिल में प्रवेश कीजिए। आपका दिल सोच में, आपके दिमाग में और कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, और कोई सोच नहीं होना चाहिए। लूत की पत्नी को आप यीशु मसीह यहाँ आगमन, यीशु मसीह अपना गुप्त आगमन को सिखा रहे हैं, लूत का वक्त की घटना को दिखाकर सिखा रहे हैं। अभी प्रभु ने छत पर रहने के समय मेरा आगमन होगा, नीचे सामान उठाने के लिए ना तो छूट जाएगा। खेत में काम करने के समय यदि हम आपको लेकर जाने के लिए आएंगे, कोई सामान उठाने के लिए पीछे मत मोड़ना, मेरे साथ निकल जाना, नहीं तो छूट जाएगा। ये दो बतिया बोलकर यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। थोड़ा लूत को देखो, लूत की पत्नी को देखो। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को यहाँ पर घटना में याद करो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा वह उसे जीवित रखेगा। यहाँ लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए क्यों कहा? हम वो जगह पर भी पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु ने कहा पीछे मुड़कर ना ताको, ऐसा प्रभु ने कहा कोई सामान लेने के लिए छत से नीचे मत जाओ, छूट जाएगा, तुम्हारा जीवन को गवा देगा। खेत में काम करने के समय प्रभु का आगमन होगा, वैसे निकल जाना, खाली कर निकल जाना, कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन किसी चक्कर में पढ़कर आगमन को गवाइए नहीं, पीछे मुड़कर ना देखो। लूत का पत्नी को भी यही सत्यता उस वक्त दिया गया बचने के लिए, लेकिन पीछे मुड़कर अपनी दुनिया को देखी, अपनी घर को देखी, अपने बातों को देखी, नमक का खंबा बन गया। आज तक ऐतिहासिक साबुत है, आज तक इतना हजारों साल बीतने पर भी लूत का पत्नी का नमक खंबा आज भी जगत में है करके लोग बोल रहे हैं। पीछे मोड़ के देखी, नमक का खंबा बन गई, जीवन को गवा दी। प्रभु ने कहा वो गलती आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िएगा, यीशु ने क्या सिखाया। हम लूका 17वां अध्याय में 28 से लेकर हम लगातार पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह अपने अंतिम आगमन के वक्त को यहां से इशारा दे रहे हैं, सिखाते हुए कभी पीछे की ओर तुम्हारा ध्यान ना रहे, नीचे की ओर ध्यान ना रहे, जो जीवन को छोड़ के आए वो पुराने जीवन की ओर तुम्हारा ध्यान ना रहे, प्रभु का रखा हुआ आगे ध्यान रहे, ऊपर स्वर्गीय मंजिल की ओर ध्यान रहे, उसी की ओर बढ़ते जाएं। पढ़िएगा आगे। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात
दो मनुष्य एक काठ पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक को परमेश्वर जो तैयार में है लेकर चले जाएंगे और दूसरा छोड़ दिया जाएगा, दूसरा छूट जाएगा। हाँ, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी। हाँ, एक ले ली जाएगी, एक जो तैयार है, काम कर रहे हैं दो स्त्री लोग, लेकिन एक जो तैयार में है वो चला जाएंगे और दूसरी छोड़ दी जाएगी। क्यों? पहला बोल रहे थे छत पर रहेंगे तो नीचे कोई सामान के चक्कर में उतर कर प्रभु का आगमन में छूटना ना पाए। खेत में काम करने के वक्त प्रभु का आगमन होगा, किसी चक्कर में पीछे मुड़कर देखकर खोना नहीं। तुरंत वह लूत का पत्नी को यीशु ने इशारा किया, वो पीछे मुड़कर निमक का खंभा बन गई। ऐसा आपका जीवन में ना हो, पीछे मुड़ के देखने का, पीछे का जीवन में मोड़ने का, कुत्ते के जैसे, स्वर के जैसे आप नहीं हो नहीं पाए। इसलिए पत्रुस अपना चर्च को सिखाने के समय कहा, अगर जो पाप का जीवन को छोड़ के आए, जो अशुद्धता का जीवन को छोड़ के आए, उसी गलती में दोबारा, उसी पाप में दोबारा बाहर जाएंगे, वो शैतान पहले से दूसरा जीवन को और बिगाड़ के खत्म करेगा। यीशु मसीह भी वही प्रचार किया, आपका जीवन को शैतान के हाथों से बचा लिए, पाप से बचा लिए, अशुद्धता से बचा लिए। लेकिन आपके जीवन में बचने के बाद आपका जीवन में प्रार्थना का संगति नहीं होगी, वचन का जीवन नहीं होगी, प्रभु के साथ चलने का जीवन नहीं होगी, वो खाली हो गया, वो घर खाली हो गया, वो कुटुंब खाली हो गया। शैतान दोबारा अकेला नहीं आएगा, अपने से दुष्ट साथ को लेकर आएगा नाश करने के लिए। पीछे का जीवन क्यों ना हो, पिछले वक्त का जिंदगी, पुरानी जिंदगी कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु करता है, पीछे मुड़ के मत भूल जाओ, आगे स्वर्गीय जीवन की ओर बढ़ते जाओ। प्रभु के लोग इसी के लिए बनाए गए। कौन यीशु मसीह की गुप्त आगमन में जाएगा? इस अंतिम समय उस गुप्त आगमन में कट का निशाना है, बार बार ये चिन्ह है, हर एक मरी प्रकृति का जो इशारा, सब यीशु मसीह के आगमन को इशारा कर रहा है। दुनिया की आखिरी कदम पर आ गए, अंतिम स्थिति में आ गए, यीशु के साथ गुप्त आगमन में प्रभु के लोग तैयार में रहने का वक्त में आ गए। प्रभु कहता है, पीछे ही देख रहे या आगे बढ़ते जा रहे। प्रभु का दिया हुआ प्रार्थना की संगति में, सच्चाई में है। हर एक हफ्ता आने वाला वचन की जीवन में सच्चाई में है। जो झुंड की प्रार्थना प्रभु ने दिया, उस झुंड के साथ मिलकर एक मन से, प्रेम से, सच्चाई से प्रभु में बढ़ रहे हैं। बगल वाला अगला कोई कुछ भी करे, क्या आप सच्चाई से आज प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु के पास जाने का जीवन में बढ़ रहे हैं? प्रभु का वचन बतलाते हैं, मेरा जीवन का विश्वास का करता और उसको सिद्ध करने वाला यीशु को देखते हुए हम दौड़ रहे हैं। मेरे सामने रखा हुआ उस निशान को हम देख रहे हैं, उस उत्तम देश अर्थात उस स्वर्गीय देश की ओर हम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मेरी अभिलाषा, ये मेरी लालसा है। मेरा सब कुछ यीशु और यीशु का संगति। हाँ बाइबल बतलाती है, जरा सा जहां यीशु ने लूत के बारे में इशारा दिया, वहां पर हम दिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह लूत को स्मरण करने के लिए कहा, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु अपने लोगों को लेकर जाने के लिए जब आएंगे, उसी वक्त भी जगत में ऐसी होगा। कितना अवसर दिया गया, जो अवसर अभी अंतिम समय में आपको दिया जा रहा है। जितने लोग आज इस सत्यता को सुन रहे हैं, याद रखिए प्रभु अपने वक्त से बढ़कर मौका देते जा रहे हैं। एक शुभ अवसर में आपका जिंदगी है, बार बार आपको प्रभु ने अवसर दिए। ये परिवार को भी, लूत को भी प्रभु ने अवसर दिया, लेकिन उस अवसर को उन्होंने फायदा नहीं उठा पाया, अपना जीवन को ना बचा पाया, मोड़ के देखा और निमक का खंभा बन गया, घर उजड़ गया। हाँ
बाइबल हम वहीं पर उत्पत्ति में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उत्पत्ति 19वां अध्याय 12 से 17 पढ़ रहे हैं, वहां का स्थिति को आप देखिएगा। कितना मौका प्रभु दिया, आज उसी तरह आपको भी प्रभु मौका दे रहे हैं। कितना उन पर प्रभु ने दया किया, आपको भी प्रभु दया कर रहे हैं। कितना अवसर दे रहे, किसी तरह आप बच जाएं, आपका घर बच जाए। आज भी इस अंतिम समय प्रभु का आगमन होने का इस अंतिम वक्त में भी आपको भी प्रभु अवसर देगा। पढ़िएगा उस उत्पत्ति 19 का 12 से लेकर 17 तक। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। इस जगह से आप जल्दी निकलने का वक्त आ गया। क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है। प्रियो, इस दुनिया अंतिम कदम पर पहुंच रही है। प्रभु का वचन के अनुसार इस दुनिया का वक्त अंत होने पर है। इस वक्त प्रभु के लोग इस जगत से निकलकर यीशु की आगमन में जाने के लिए तैयार में रहने का वक्त है। हाँ प्रियो, वह भी दूसरी ढंग से बताया जा रहा है, जगत से निकलने का वक्त आ गया। अगर आपके घर का कोई भी क्यों ना हो, दामाद है या कोई भी क्यों ना हो, उनको भी साथ लेकर निकलना, तैयार में रहना, क्योंकि अब ये देश, ये दुनिया खत्म हो रही है। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। हाँ, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। ये जगह में जो पाप हो रही है, परमेश्वर का सम्मुख में इसकी आवाज बढ़ गई है। हाँ, और यहोवा ने, परमेश्वर ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। सत्यानाश करने के लिए भेजा, वो दुनिया को अंत करने के लिए भेजा। ये दुनिया भी वचन के अनुसार अंतिम कदम में आ गया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, स्थान से निकल चलो, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में, वो अपने दामाद और कुटुंब के लोग, रिश्तेदारों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। प्रियो, प्रभु ने क्या मौका नहीं दिया, पूरे कुटुंब को मौका दे रहे। सबके नजर में मजाक लग रहा है, ठट्टा जान पड़ रहा है, वे इन्हें ठट्टा कर रहे हैं। ये क्या बात है। आज भी प्रभु की सत्यता आने के समय कई लोग बोलते, क्या बहुत पवित्र हो गया, बहुत भक्ति दिखा रहा है, एकदम ऐसा दिखा रहा है, एकदम ऐसा दिखा रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। प्रियो, जब परमेश्वर अपने को बचाकर उस दुनिया से, उस जगह से निकलने का वक्त ये कुटुंब को आ गया, उन लोग जा करके लोगों को, अपने कुटुंब को बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं बचाने के लिए। वे सब मजाक किए, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया। आज कई लोग इसी तरह ये सत्य वचन आने पर भी मजाक समझ के बपतिस्मा लेकर प्रभु में बढ़ने वाला भी लापरवाही, वचन में लापरवाही, प्रार्थना में लापरवाही। क्यों प्रार्थना नहीं की? मन ही नहीं लग रहा है। जब मन आएगा तब 4 दिन के लिए मन है, 4 दिन के बाद फिर प्रार्थना, 1 हफ्ते मन है, 1 हफ्ते के बाद है। प्रियो, कभी हम बोलते हैं 5 दिन खाने के लिए मन नहीं लगता, 5 दिन खाना नहीं खाएंगे। 1 महीने के बाद खाएंगे, 1 महीना मन नहीं लगता, 1 महीने के बाद कभी नहीं। प्रिय,
जैसा शरीर में प्रतिदिन का काम को हम सही तौर से कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो शरीर जवाब देती है, वैसे मेरी आत्मा एक दिन स्वर्गीय मंजिल की ओर पहुंचना है, प्रभु के साथ वर्तमान में भी जीना है, भविष्य में स्वर्गीय मंजिल में युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए पहुंचना है। जैसे मेरा शरीर की सेवा प्रतिदिन सही समय पर सब कुछ हो रही है, वैसे ही इस आत्मा के लिए हम प्रभु के साथ जीने के लिए, वर्तमान में प्रभु के साथ चलने के लिए, आगे प्रभु की आगमन में चलकर युगानुयुग का स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना की संगति अनिवार्य है, वचन का जीवन अनिवार्य है, प्रभु के साथ चलने का जीवन अनिवार्य है। अब्राहम को अवसर मिला लौटने के लिए, लेकिन वो लौटा नहीं, प्रकट किया हम प्रभु का बेटा है, हम स्वर्ग का वारिस है, वो उसी मंजिल की ओर बढ़ते गया। आज प्रभु आपसे पूछता है, आप प्रभु के साथ बढ़ रहे हैं या पीछे मोड़कर नाश की और पुराने जीवन में जा रहे हैं? यदि आपका जीवन में प्रार्थना बंद हो गया, प्रार्थना की संगति से आपका जीवन यदि बंद हो गया, वचन में आपका जीवन बंद हो गया, याद रखिए आप खतरनाक जगह में हैं, वो जगह खाली है। शैतान अपने साथ और दुष्ट को ले आकर उजाड़ने का जगह खोल रहे हैं, नाश के लिए जीवन में जगह दे रहे हैं। यीशु मसीह कहा, लूत का पत्नी पीछे मुड़ के देखी, नमक का खंभा बन गए, अपना जीवन को गवा दिया। वैसे मेरा आगमन का समय में लूत के साथ जैसा, लूत को बहुत अवसर दिया गया, उनका घर को बहुत अवसर दिया गया, बचने के लिए बहुत अवसर दिया गया, मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत अवसर दिया गया, अपने साथ लेकर जाने के लिए, कुटुंब को भी लेकर जाने के लिए, पड़ोसी को भी लेकर जाने के लिए, रिश्तेदारों को भी लेकर जाने के लिए, औरों को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए अवसर दिया गया। आज मुझे अवसर मिल रही है, घरेलू प्रार्थना के द्वारा अवसर मिल रही है, हम अपने कुटुंब को बचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, औरों को बचाने के लिए, पड़ोसियों को बचाने के लिए। यहाँ लूत को भी मौका दिया गया, जाइए, अगर कोई है तो उनको भी लेकर आप बचाइए, अपने को बचाइए, अपने साथ औरों को बचाइए। लूत का समय में जैसे प्रभु ने अवसर देने के बाद काम किया, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पुत्रापन में भी वही होगा। हमें भी इस समय में, जिस समय ये वचन आप सुन रहे, आपको भी अवसर दिया गया, आपको बचाकर प्रभु का स्वर्गीय राज्य का मंजिल में पहुंचने के लिए, आपका घर को बचाने के लिए, कुटुंब को बचाने के लिए, रिश्तेदारों को बचाने के लिए, पड़ोस को बचाने के लिए, दोस्तों को बचाने के लिए परमेश्वर समय दे। प्रभु खुद उतर कर आया, अपने स्वर्गदूत को भेजा, अपने वचन को भेजा, अपने सेवक को भेजा। हाँ, अगला 2 वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, पढ़िएगा। इतना ये कुटुंब बचने के लिए मदद करने के बाद भी 26 और 29 को हम पढ़ने जा रहे हैं, उत्पत्ति में 26 और 29 को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, पीछे की ओर देखा, और वो नमक का खंभा बन। पीछे रहेंगे, पीछे देखेंगे, नीचे रहेंगे, नीचे देखेंगे। आज आप कहाँ? प्रभु में पीछे है या आगे? पीछे थी, पीछे मोड़ के देखी, पुरानी जिंदगी को भूलकर बढ़ने के लिए प्रभु कहा, पीछे मोड़कर देखने का अनुमति नहीं दिया। शुरू से एक घटना में देख सकते, पीछे मोड़कर नहीं देखना। आज का संदेश का पहला वचन फिलिपियंस में भी हम बता रहे थे, पिछली वक्त को भूल जाइए। कोई बोलते हम भूलेंगे नहीं, उसका जीवन भुला गया, उसका जीवन प्रभु के हाथों से चला गया, उसका जीवन आग में नाश हो गया, समझिएगा। यहाँ लूत का पत्नी पीछे रही, पीछे मुड़ कर देखकर जीवन को गंवाया। लेकिन ये घर में कितने लोगों का सेवा मिली है, 29 को जरा सा पढ़िएगा।
और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था, जिनमें लूत अपने पूरे घर के साथ रहता था, उलट पुलट कर नष्ट किया। तब उसने प्रभु ने अब्राहम को याद करके, अब्राहम अपना भक्त को याद करके लूत को उस घटने से बचा लिया। देखिए, आज भी एक सेवक को, गार्जियन को प्रभु हर एक वाटिका में दिए, हर एक मंडली के अंदर एक गार्जियन को दिए। ये अब्राहम को याद करके लूत का घर को प्रभु ने बचाया। यहाँ एक सेवक आ गया है, यहाँ ये प्रभु आ गया है, यहाँ स्वर्गदूत आ गया है, यहाँ वचन आ गया है। वचन एक तरफ से बचाने के लिए मिल रही है, जल्दी निकल जाना, अब ये जगत में आपका समय खत्म हो गया, जाने के लिए निकल जाओ, वचन आ गया। इसमें मदद करने के लिए स्वर्गदूत आ गया, प्रार्थना करके बचाने के लिए प्रभु का दास अब्राहम आ गया, प्रभु खुद आ गया। सभी लोग मिलकर कोशिश करने पर भी लूत का पत्नी पीछे मुड़ के देखकर नमक का खंभा हो गई, खत्म हो गई। प्रियो, आज प्रभु आपके लिए उपस्थित है। प्रभु अपने घरेलू प्रार्थना की संगति देखकर आपको मदद करना चाहते हैं। वचन को अपने दल में देख करके मदद करना चाहते हैं। एक चेला को प्रभु दिया, सेवक को दिया, चलाने के लिए गार्जियन को दिया। इतनी सारी इंतजाम देखकर लूत का घर को जैसा उस जमाना में, उस युग में बचाने के लिए कोशिश किया, आज भी आपका घर को, आपका जीवन को प्रभु बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लूत गवाही, प्रभु उसको चौकसी में रखकर कहा, लूत के जैसे आप नहीं, लूत का पत्नी जैसा निमक का खंभा होकर खत्म हो गए, तुम्हारा जीवन इस तरह खत्म नहीं होना है। इसलिए यीशु अपना सेवकाई का समय में कहा है, पढ़िएगा लूका सुसमाचार 9:62 में अपना सेवकाई का समय में कहा है। लूका 9:62 यीशु ने उससे कहा, अपने लोग से कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर स्वर्गीय उस उत्तम देश की जीवन में बढ़ने के लिए समर्पित करके यदि पीछे मोड़कर देखेंगे, जो जगह को, जो जीवन को, जो कामों को छोड़ के आए, बाइबल बतलाती है, हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, लूत के पत्नी के समान पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। स्वर्गीय जीवन के लिए, प्रभु की योजना की जीवन के लिए, प्रभु की पवित्र स्वर्गीय जीवन के लिए अपना जीवन को समर्पित करने के बाद, इसलिए जल की बपतिस्मा में जिएंगे तो भी, मरेंगे तो भी प्रभु के लिए अंगीकार करते हैं। यदि पीछे मोड़ कर देखेंगे, स्वर्ग राज्य के लिए योग्य नहीं है। अंत में प्रभु अपने मंडली को जो कहता है वो वचन पढ़कर हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। इब्रानी 10:35 से लेकर 39 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। इब्रानी 10वां अध्याय 35 से लेकर 39 तक पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु अपने मंडली को ये सत्यता के आधार पर अंत में सुझाव दे रहे। क्या सुझाव दे रहे? पढ़िएगा। इसीलिए अपना हिम्मत ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु में हमारा परिश्रम का प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि हमें धीरज धरना आवश्यक है। इस जीवन में स्वर्गीय मंजिल की ओर दिन बर दिन बढ़ने का जीवन में धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की योजना को, इच्छा को, मर्जी को पूरी करके, हमारा जीवन के द्वारा पूरा करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, स्वर्गीय मंजिल को हम पाए। क्योंकि अभी बहुत ही
थोड़ा समय रह गया थोड़ा है। ही समय बच रहा है, ज्यादा वक्त नहीं। हम ये प्रचार का आरंभ में ही बताए थे, वक्त बहुत कम बच रही है। जबकि आने वाला आएगा, आने वाला मेरा यीशु मुझे लेकर जाने के लिए आने वाला है। और देर ना करेगा। देर अब ज्यादा नहीं करेगा, ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरा धर्मी जन, परंतु मेरा बच्चे, प्रभु कहता मेरा धर्मी जन विश्वास से, ये सत्यता की विश्वास से जीवित रहेगा, प्रभु में जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए या मोड़ जाए या लौट जाए, तो मेरा मन, प्रभु कहता मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, उस जीवन से प्रसन्न नहीं रहेगा। पर हम हटने वाले नहीं, इसलिए हम प्रभु के लोग हटने वाला नहीं कि नाश हो जाए, ताकि हम नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं, परंतु ये सत्यता की विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हमारी प्राणों को बचाते हुए स्वर्गीय मंजिल पर पहुंचे। हम पीछे हटकर नाश होने वाला नहीं, परंतु आगे बढ़कर हमारा प्राणों को बचाएं, हमारे पूरे कुटुंब को बचाएं, हमारा घर के लोगों को बचाएं, हमारे रिश्तेदारों को बचाएं, हमारे पड़ोसी को बचाएं, हमारी दोस्तों को बचाएं। जैसे लूत को जगह दिया गया, अवसर दिया गया, 19 का 12 से 17 में हमने पढ़ा। जैसा उनका अवसर आज हमको ये अवसर है। असलियत तो दुनिया खत्म हो गई। पहला कोरोना जिस दिन पिछले साल आरंभ हुआ खत्म हो गया। अब अंतिम समय है, अंतिम वक्त है। प्रभु मौका दिया आपको अपने को बचाने के लिए, अपना पूरे कुटुंब को बचाने के लिए, रिश्तेदारों को बचाने के लिए, पड़ोस को, दोस्त को, आसपास लोगों को बचाने के लिए अवसर दिया। यह अवसर का वक्त है। लूत को जैसे प्रभु उतर कर बचने के लिए मदद किया, स्वर्गदूत उतर कर मदद किया, वचन उतर कर सेवा दिया, सेवक सेवा दिया। आज ये सब हर परिवार को मिल रही है। आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या आप तैयार में हैं? मेरा धर्मी जन जो ये सत्यता पर विश्वास करके मुझ में रहेगा, वही मुझ में जीवित रहेगा। वो अपना प्राण को बचाकर युगान युग यीशु के साथ अपना जीवन बिताएगा। प्रभु में बढ़ते जा रहे, पीछे मोड़ने के लिए नहीं। जिस कीचड़ से हम आए वो कीचड़ में दोबारा जाने के लिए नहीं। जो अशुद्धता की जगह से प्रभु ने मुझे निकाला उसी में लौटने के लिए नहीं। जिस पाप से, जिस श्राप से, जिस शैतान की हाथों से प्रभु ने मुझे छुड़ा कर स्वर्गीय देश की ओर ले जा रहे, पीछे मुड़कर लूत का पत्नी के समान नाश होने के लिए नहीं। इब्रानी अंत में पढ़ 10वां अध्याय में, आप पीछे मोड़कर नाश होने वाला मत बनिए, आपकी प्राणों को बचाने का काम कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। एक फिलिपियोस 3 में कहा, आपके सामने एक निशाना रखा हुआ है, स्वर्गीय मंजिल रखा हुआ है, उसी की ओर दिन ब दिन आगे बढ़ते जाना, प्रभु की सत्यता में बनते जाना, आपका जीवन को प्रभु में तैयारी में रखते जाना। लूत का समय में भी इसी तरह खाते पीते लोग डूब रहे थे, लेन देन करके डूब रहे थे, वो मकान बनाते बनाते डूब रहे थे, दुनिया में संपत्ति को बटोरते बटोरते डूब रहे थे। अचानक सब खत्म हो गए। इस समय में भी मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मुझे लेकर जाने के लिए उनका गुप्त आगमन होने वाला है। प्रभु का अगर छत पर रहने के समय भी मेरी आगमन होगा, सीधे निकल आना मेरे साथ, नीचे कुछ उठाने के लिए ना जाना, छूट जाओगे। खेत में काम करेंगे भी लौट कर कुछ लेने नहीं चाहिए, सीधे प्रभु के साथ निकल जाइए। प्रभु अपने आगमन को भी बोला। लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देखी, अपने जिंदगी को खो बैठी। आज आप अपने जिंदगी को बचाने के लिए प्रभु में उस स्वर्गीय मंजिल की ओर बढ़ते जाने के लिए, वक्त अब्राहम को हमने पढ़ा इब्रानी 11 अध्याय, पीछे जाने के लिए, मोड़ने के लिए
जिस जगह से छोड़ के वहां लौटने के लिए अवसर था, आज भी आप उस पाप में लौटने के लिए अवसर शैतान देता है। जिस अशुद्धता से आपने निकल आए हैं वहां दोबारा जाने के लिए शैतान अवसर देता है। उस पुराना जीवन को शैतान अवसर देता है, नाश होने का जीवन दोबारा देने के लिए शैतान अवसर देता है। लेकिन प्रभु का भक्त अवसर मिलने पर भी अपना जीवन को लौट कर नाश करने वाला काम नहीं किया, परंतु उत्तम अर्थात एक स्वर्गीय देश की ओर अपना जीवन को आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु में बढ़ते गए। इसलिए प्रभु ने कहा, हम इनका परमेश्वर बोलने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। आज प्रभु आपका नाम लेकर बोलना चाहता हूं, इस घर का परमेश्वर है, हम इस परिवार का परमेश्वर है, हम इस व्यक्ति का परमेश्वर है। ये 11वें अध्याय में प्रभु ने कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर बोलने में मुझे कोई लज्जा की बात नहीं है। आज परमेश्वर आपका परमेश्वर बोलने के लिए चाहता है, आपका घर को बचाने के लिए चाहता है, आपके द्वारा आसपास को बचाने के लिए चाहता है, कुटुंब को बचाने के लिए चाहता है, रिश्तेदारों को बचाने के लिए चाहता है, आपका प्राण के साथ प्राणों को बचाने के लिए चाहता है। क्या आप अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, सच्चाई से चलकर उस स्वर्ग में पहुंचने के लिए? क्या आपकी आत्मा प्राण देह को, अपना तन मन धन को प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार है? परिस्थिति दिख रही है, अब जगत में कुछ खास नहीं है प्रियो, सब खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। दूसरा कोरोना का लॉकडाउन भी पूरी तौर से टूटा नहीं है, तीसरा आरंभ हो गया प्रियो। उसका लॉकडाउन कब लागू करेंगे नहीं पता है। अब देश बार बंदी की ओर जा रही है, दुनिया बंदी की ओर जा रही है, बंद होने के कदम की ओर जा रही है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। पीछे मोड़कर उस पाप में जाने का वक्त नहीं, उन अशुद्धता में जाने का वक्त नहीं, उस पुराना जिंदगी में लौटकर नाश होने का वक्त नहीं, लूत का पत्नी के जैसे जीवन को गंवाने का वक्त नहीं। भक्त अब्राहम को अवसर मिलने पर भी लौटा नहीं, उत्तम देश, स्वर्गीय देश की अभिलाषा बनकर वो प्रभु में बढ़ते गया। आज प्रभु कहता है, पीछे हटने वाला मेरे लोग ना रहे, उन पर मेरा मन प्रसन्न नहीं है। स्वर्गीय मंजिल की ओर अपने ध्यान को लगाते हुए प्रभु में बढ़ते जाना। हाँ प्रियो, आज की सत्यता के अनुसार आप अपना जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करें, पूरे अपने घर को प्रभु के हाथ में अर्पण करें, ताकि आपका जीवन केवल स्वर्गीय मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। आपके नजर में, आपके सामने केवल स्वर्गीय मंजिल रहे, केवल प्रभु यीशु रहे, इसका सत्य वचन रहे। इसको कोई भी दुनिया की माया, पाप, श्राप, शैतान, ये प्रभु से, ये प्रभु की वचन से, ये स्वर्ग राज्य से आपका जीवन को अलग होने नहीं देना है। आइए सब हम लोग आंख बंद करके प्रभु की दया मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, इस दिन की सत्यता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे की ओर मोड़ के प्रभु जी देखने के लिए तूने मना किया है, पिछली बातों को भूल जाने के लिए आज्ञा दिया है। लूत का पत्नी पीछे मोड़ के देखी और खत्म हो गई। इब्रानी में तूने कहा, पीछे मोड़ कर नाश नहीं होना, आगे बढ़ते जाना। मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ मुझ में जीवित रहेगा, वो अपनी प्राणों को बचाएगा। हाँ प्रभु यीशु, आज अपने लोगों के जीवन में आप उतर आए हैं, पीछे मोड़कर देखने के लिए नहीं, हम आगे स्वर्गीय मंजिल को देखते हुए बढ़े, मेरा यीशु को देखते हुए बढ़े, मेरा सत्य वचन की सहायता से बढ़ते जाएं। मेरी प्रार्थना की संगति में हम सहायता पाकर बढ़ते जाएं, प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं, वो उस स्वर्गीय मंजिल की ओर बढ़ते जाएं, युगानुयुग यीशु के साथ जीने का जीवन में बढ़ते जाएं, यीशु की आग
आगमन में जाने की तैयारी में रहने वाला हो नहीं पाए। अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, एक भी खाली हाथों से ना जाने पाए। प्रभु तूने यशायाह में वचन दिया, एक भी वचन खाली से नहीं लौटती है। जिस काम के लिए आपने भेजा है उस काम को वो पूरा करता है। आज की सत्यता हर एक जन को स्वर्गीय मंजिल को देखते हुए बढ़ते जाने के लिए और प्रभु की आगमन में सदा तैयार में रहने के लिए, युगानुयुग यीशु में जीने का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा सभी को मदद और सहायता कीजिए। कोई भी पीछे मुड़कर देखकर नाश नहीं होने पाए, अपनी जिंदगी को डुबाना ना पाए, अपनी जिंदगी को अशुद्धता में फंसाना ना पाए। कोई भी प्रभु जी पाप में शैतान के सामने हारना ना पाए। जिस पाप की जगह से, श्राप से, रोग से तूने बचाकर अपने लोगों को तुझ में लेकर चले थे, वैसे ही अंत तक इस जीवन को रक्षा करने के लिए प्रभु ने जो जीवन को बचाकर हमारे हाथ में दिया, ये जीवन को अंत तक बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। जितने लोग इस वचन को सुन रहे स्वामी, सभी का जीवन में उतरिए स्वामी, हर एक कुटुंब में उतरिए स्वामी, हर एक घर में उतरिए स्वामी, उनकी पूरी सीमा रेखा के अंदर उतरिए स्वामी। आप कोने कोने में तेरी पवित्र लहू का हम लोग छिड़काते हैं। पाप, श्राप, रोग, शैतान के हर एक योजना को मिटा नहीं पाए। पवित्र आत्मा पूरी तरह से अपने लोगों का अपने नियंत्रण में लीजिए। जो कोई अपने लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं, हर एक विरोध की कार्य जड़ से मिट नहीं पाए, शैतान हार नहीं पाए। प्रभु के लोग जय के साथ आगे बढ़ते जाएं, जय के साथ आगे बढ़ते जाएं, यीशु के नाम से जय के साथ आगे बढ़ते जाएं। अनुग्रह कीजिए स्वामी, अनुग्रह कीजिए स्वामी। कोई भी प्रार्थना को लापरवाही करके पीछे ना हट नहीं पाए, वचन से पीछे ना हट नहीं पाए, घरेलू प्रार्थना से पीछे ना हट नहीं पाए, अपने संगति से पीछे ना हट नहीं पाए। प्रभु का दिया हुआ हर एक सेवा को प्रभु जी अपना जीवन में पाते हुए प्राप्त करके ये जीवन को प्रभु में बचाने के लिए, प्रभु में बढ़ाने के लिए, एक दिन प्रभु के आगमन में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए, युगानुयुग यीशु के साथ जीने के लिए सभी को मदद कीजिए स्वामी, सभी को मदद कीजिए। वचन सुनने के समय कोई प्रभु जी हालेलुया रुकावट ना होने पाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। हर एक ठोकरों को दूर करके, रुकावट को दूर करके इस सत्य वचन को हम बोलकर, आमीन बोलकर सभी लोग अपना जीवन में अपनाते हुए 100 गुना प्रभु की पूरी आशीष में आगे बढ़ते जाने के लिए मदद कीजिए। अब्राहम जिस तरह आपसे भरपूर आशीष को पाया, अब्राहम के जैसे जो प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, स्वर्गीय मंजिल की अभिलाषा में बढ़ते जा रहे हैं, अवसर मिलने पर भी उस पाप में जो लौटे नहीं है, श्राप में जो लौटे नहीं है, शैतान को जो अवसर नहीं दिए हैं, अब्राहम को जिस रीति से तूने आशीष दिया, सभी घर को आशीष कर, सभी कुटुंब को आशीष कर, सुनने वाले सभी जीवन को आशीष कर। एक भी जन खाली हाथों से न जाने पाए, उनकी सोच से बढ़कर प्रभु की भरपूरी आशीष हर घर में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उतर नहीं पाए। प्रभु जी इस वक्त भी जो समस्या में अपने लोग गुजर रहे स्वामी, जो आवश्यकता में अपने लोग गुजर रहे स्वामी, जो बातों की सहायता पाने के लिए लालसा कर रहे स्वामी, प्रभु यीशु के नाम से हर जीवन में उतरिए, उनकी प्रार्थना की उत्तर दीजिए, उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कीजिए, उनकी आशा टूटने नहीं दीजिए। ये संगति से कोई भी खाली से ना लौट नहीं पाए। अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा कर, अपने वचन के द्वारा लोगों की प्राणों को बचाइए, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को भरपूरी आशीष कीजिए, अपने वचन के द्वारा हर एक घटियों को अपने भरपूरी में बदल दीजिए स्वामी, दुखों को सुखों में बदल दीजिए। हाँ प्रभु यीशु, बुराई को भलाई में बदल दीजिए, रोग को चंगाई में बदल दीजिए, निराशा को आशा में बदल दीजिए, बेचैनियों को प्रभु जी शांति से भर दीजिए। पवित्र नाम को महिमा कर, अब तक अपने लोगों को संभाल कर आया, धन्यवाद देते हैं। आगे भी अगुवाई कर, सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए प्रार्थना
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण करें। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ, प्रभु यीशु की दूसरी आगमन तक हम सबके साथ एक सत्यता की सफलता के साथ, विजयता के साथ बने रहें। आमीन, आमीन। प्रियो, हम विश्वास करते ये सत्यता के अनुसार आप प्रभु की संगति में, प्रार्थना की वचन में प्रभु के साथ बने रहेंगे। आज के विषय के अनुसार आप प्रभु का दिया हुआ उस स्वर्गीय मंजिल की दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। आज प्रभु का आगमन होगा, जाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।